माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है और आज है फ्राइडे और सुबह का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह। बर्तन रात वाले तो जो थे वो मैंने धुल दिए हैं और अभी जो नाश्ता वगैरह हुआ उसका बर्तन अभी रखा हुआ है, बट मैं झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। कपड़े धुल दिए हैं, इधर से आपको दिखेगा, इधर सारा कपड़ा मैंने बालकनी में डाल दिया है। तो अब चलते हैं नहाने। उसके बाद आज यहीं पे हमारे गली में ना फ़िश बेचने आया था, मछली, तो इन्होंने लिया है। तो आज घर पे हैं ये, तो ऊपर से आज फ्राइडे है तो आज मछली बनेगी, तो वो शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद फिर बनाते हैं मछली। तब तक बने रहिए वीडियो में। सो गाइज़, यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में कुछ बर्तन थे सुबह के, तो जो नाश्ता वगैरह हमने सुबह का किया था ना, तो वो उसका बर्तन था। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दिया जाए। तो और अभी मैं नहा के बस आई थी, तो नाश्ता वगैरह तो हो गया था और आज खाने में बन रही है फ़िश। तो ये वीडियो पहले का है, नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं तब ये वीडियो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। हम भी नवरात्रे में नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं। तो ये है फ्राइडे का मीन्स आज है मंडे, तो ये फ्राइडे का वीडियो है जो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो सामने ना जो मेरे किचन का जो सामने एक विंडो है वो मैं खुला रखती हूँ जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, तो क्योंकि एग्जॉस्ट वगैरह हमारे किचन में नहीं है तो सफोकेशन बहुत हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत मतलब हवा आती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो सामने ना हमारे घर के जस्ट बगल में एक नया मकान बन रहा है, तो उस वजह से ना जो लोग हैं मज़दूर वगैरह वो आते जाते रहते हैं। तो एक तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं पूरा पैक करके किचन को खाना वगैरह नहीं बनाती हूँ क्योंकि सफोकेशन भी होती है और कहते हैं कि पूरा किचन पैक करके खाना बनाना भी नहीं चाहिए, सेफ़ नहीं होता। तो ये है, तो बर्तन वगैरह मैं धुल रही हूँ। और यहाँ का क्या है ना, जो स्लैब है ना, ये स्लैब पता नहीं कैसे बना हुआ है कि अगर मैं भीगा हुआ बर्तन, जैसे पानी जो है ना वो जो हमारा गैस स्टोव है उस तरफ को जाता है, मतलब अगर जो भीगा हुआ कुछ बर्तन वगैरह है तो वो स्टोव की तरफ जाता है। तो मुझे पूरा किचन, जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो मुझे पूरा किचन मतलब स्लैब पूरा पोंछना पड़ता है क्योंकि पानी पूरा उल्टे तरफ जाता है। तो ये पानी जैसे कि इसका जो ढाल होना चाहिए था ना, ये सिंक की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा पता नहीं कैसे बना हुआ है, तो ये एक काम मेरा बढ़ जाता है। तो वैसे मैंने एक मंगवाया है प्लास्टिक का, आपने बहुत जगह देखा भी होगा, ऑनलाइन मिलता है बर्तन रखने वाला, तो वो मैंने मंगवाया है। तो देखते हैं कब तक आता है, तो उससे मुझे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, तो वो आ जाएगा तो सही रहेगा। तो यहाँ मैं नहा ली थी और खाने की तैयारी मैं कर रही थी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि चलो पहले बर्तन वगैरह धुल देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर फ़िश बनानी थी, तो फ़िश को पहले अच्छे से वॉश करना था। तो यहाँ इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने बोला चलो मैं बर्तन पहले धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो नवरात्रे तो स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग क्या क्या कर रहे हो बताइएगा ज़रूर। और आप लोग कैसे आप लोग कलश स्थापना करते हो, क्या करते हो। मैं इतने दिन से मैं बहुत वेट कर रही थी कि मैं मंदिर लेके आऊँगी जो लकड़ी का होता है जो हैंग करने के लिए, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा था। कल हम लोग गए भी थे मार्केट बट मिला नहीं। तो मेरे पास जो रैक था लंबा वाला जो सेकंड वाले रूम में है, जो लोहे का रैक था, तो उसका एक जो सेल्फ है ना उसको मैंने खाली कर दिया और उस पर ही मैंने पूजा का अपना जो भी सेटअप है वो कर दिया है, क्योंकि नवरात्रे का समय और मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था कि मैं पूजा नहीं करूँगी। वैसे मैं मतलब कलश नहीं बैठाती हूँ, लेकिन फिर भी 9 दिन कम से कम पूजा पाठ होती है घर में तो अच्छा लगता है। सोचिए आप 3-4 महीने हो गए मैं पूजा नहीं कर रही थी, मतलब पूजा वैसे नहीं कर रही थी क्योंकि घर में जगह नहीं थी तो मैं पूजा नहीं कर पा रही थी। बट जो छत पे ना जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने एक वो तुलसी जी का पौधा लगा रखा है, तो मैं सुबह में मतलब नहा वहा के वहाँ पानी जल डाल देती थी, बट फिर भी जो घर में पूजा पाठ होती है वो तो नहीं हो रही थी ना, तो मेरा मन मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं इसी चीज़ के लिए ना मुझे हमेशा आर्ग्यूमेंट हो जाती थी हस्बैंड से कि आपने ऐसा घर लिया है कि मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैनेज करना ही है कुछ समय के लिए, तो ऐसा है। तो वही मैं कह रही हूँ कि नवरात्रा ऐसा मतलब पर्व है ना कि आप पूजा पाठ नहीं करोगे तो आपका मन नहीं मानेगा, तो यही है।
और बस पूजा हमारी आज पहला दिन है नवरात्रे का, तो पूजा हो गई है। ये व्लॉग आपको मिलेगा कल, में भी कल मिल जाए या फिर इसके अगले मतलब एक आध वीडियो के बाद मिले, क्योंकि कल आएगा वीडियो आपके पास चैलेंज वीडियो, जो कि बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो का वेट कीजिएगा और वीडियो आने पे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, और जो नए आएंगे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा वीडियो को, मतलब चैनल को। तो ऐसा है। तो यही मैं यहाँ बर्तन वगैरह सारे धुल रही थी। और लेडीज़ का काम है ना वो कि ख़त्म ही नहीं होता है। जेंट्स कहते हैं कि क्या काम है घर में। जेंट्स तो 8 घंटे का ड्यूटी जो कर लेते हैं उनको उसके बाद फिर छुट्टी मिल जाती है, संडे छुट्टी मिल जाती है। लेकिन हम लेडीज़ जो है ना वो 24 घंटे मतलब 24/7 आप समझ लो कि आपकी अगर तबीयत भी ख़राब है तो बच्चों का मुंह देख के, हस्बैंड का मुंह देख के आपको थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि जो हस्बैंड होते हैं वो केयर नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड भी जब मेरी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है तो वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि हम लेडीज़ का मतलब क्या मतलब कहूँ मैं कि मतलब ख़त्म ही नहीं होता काम। कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है, कभी बच्चों को देखना है, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मतलब लेडीज़ को हेड्स ऑफ करना चाहिए कि पूरा घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, सारा कुछ संभालती हैं। तो ऐसा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फ़िश वॉश कर रही थी, और ये फ़िश ना हमारे गली में ही बेचने आए थे भैया, वो साइकिल पे बेचने आते हैं। तो ये बहुत बड़े वाले मतलब 2 किलो की थी फ़िश। तो क्योंकि बच्चे हैं मेरे घर में तो वो नहीं खा पाते हैं, ज़्यादा छोटा फ़िश रहता है तो उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम बड़ा फ़िश ही ज़्यादातर लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कांटा जो होता है वो बड़ा होता है तो दिख जाता है। तो बच्चों के वजह से बड़ा जो है फ़िश लेते हैं, और इसमें टेस्ट भी होता है, ताज़ा था बिल्कुल। तो यहाँ हमने लिया था फ़िश। तो और यहाँ ना हिल्सा जो फ़िश है, आपने जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको पता होगा, हिल्सा फ़िश जो होती है वो भी यहाँ मतलब यहाँ तो बंगाल में अगर आपको फ़िश की वैरायटी तो हर तरह की फ़िश मिलेगी। तो मैंने कहा था इनसे कि एक बार हिल्सा जो फ़िश है वो भी हमने बहुत बार सुन रखा है कि बड़ा अच्छा होता है, तो एक बार खा के देखेंगे कैसा होता है। तो नेक्स्ट बार कभी अब नवरात्रे के बाद कभी होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा होता है और क्या टेस्ट में अंतर आता है कतला और रेहू से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोग जो फ़िश हम जैसे पंजाब में जो लोग फ़िश बनाते थे ना, बहुत लोग जो बिहारी नहीं थे वो क्या करते थे ना कि फ्राई नहीं करते थे फ़िश को, और हमारे यहाँ है कि बिना फ्राई किए फ़िश बनती नहीं, क्योंकि उसमें फिर ना स्मेल आती है। तो बहुत लोग, जब मैं पीली सरसों लेने जाती थी ना मार्केट में, तो वहाँ जो दुकानदार थे ना वो पूछते थे कि आप क्या करोगे पीली सरसों का। तो मैं बताती थी कि हम लोग फ़िश बनाते हैं ना, तो कुछ लोग को पता नहीं होता था, तो वो लोग पूछते थे कि कैसे बनता है। तो 1-2 बार तो हमने बताया भी उनको अच्छे से रुक के कि ऐसे उसको ग्राइंडर में पीस के ऐसे मसाला वैसे मसाला सारा कुछ, उसको रेसिपी बता देती थी मैं रुक के कि ऐसे बनता है, हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो वो कहते थे कि हम तो फ़िश को फ्राई नहीं करते हैं। तो फिर वही मैंने बताया कि नहीं, आप फ्राई करके एक बार बना के देखिएगा, उसका टेस्ट और इसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो ये है, बातों बातों में ये देखिए फ़िश भी पूरी अच्छी तरह से धुल चुकी है, और बस अब इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी और नमक मैं फ्राई करती हूँ। बहुत लोग इसमें मिर्च भी डालते हैं फ्राई के समय, लेकिन बच्चों को खाना रहता है तो मैं नहीं डालती हूँ, तो ऐसा है। तो यहाँ मैं बस फ़िश वगैरह अच्छे से धुल के इसको फ्राई करूँगी। उसके बाद फ्राई करने के बाद फ़िश का जो करी होता है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो वही पीली सरसों जो होती है, पीली सरसों को मैंने अच्छे से एकदम बिल्कुल बारीक पीस लिया था पानी डाल के, और तड़के में तेल जब थोड़ा सा गर्म हो गया था तो उसमें मैंने पीली सरसों थोड़ी सी मतलब बस दिखनी चाहिए उसको डाल दिया था, और एक छोटा सा प्याज काट के डाल दिया था। और उसके बाद जो पिसा हुआ हमारा सरसों है उसको ऐड किया था इसमें, और लहसुन, और मसाले इसमें बस हल्के फुल्के ही पड़ते हैं, हल्दी और मिर्च, नमक और जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, और नमक, और इसमें और कुछ भी मसाले, और बहुत हल्का ही मसाला पड़ता है, ज़्यादा मसाला नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने हल्दी नमक लगा के रखा हुआ है, और एक तरफ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ।
और इसके बाद फिर मसाले वगैरह मैं पीसूँगी, मतलब भूनूँगी इसको। मेन इसका मसाला भूनने का ही जो है वो पूरे अच्छी तरह से जब भुन जाता है ना तो उसका टेस्ट मस्त वाला आता है। मैं कितना भी अच्छा मछली बना लूँ लेकिन मुझे मतलब अच्छा तो लगता ही है, लेकिन जो मेरी सास बनाती है ना फ़िश, और उनके हाथ का मछली मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। लेकिन अब तो मैं फिर भी चलो बनाने लगी हूँ, लेकिन पहले ना फ़िश मेरे से अच्छी बनती नहीं थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब तो बनाते बनाते आदत हो गई है तो बन जाती है। लेकिन मेरी जो सास बनाती हैं जो मछली वो बहुत अच्छा बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो ऐसा है। तो यहाँ देखिए मेरे ना इस चूल्हे में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो एक तरफ का जो आँच है ना, आग जो निकलता है ना वो सही से नहीं आ रहा है, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा है इनको कि ये जाके दिखवाए। मैं सोच रही हूँ कि दिवाली आने ही वाली है तो इसको ना चेंज कर देंगे और वो ग्रेनाइट वाला लेके आएंगे 3 बर्नर का। तो देखते हैं, सोचा हुआ काम तो होता है नहीं, तो देखते हैं, हस्बैंड जी को बोलेंगे क्या बोलते हैं, तो ऐसा है। और बस यही है, फ़िश जब पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो मैं मसाले अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ आज हस्बैंड जी घर पे हैं, वो रहते हैं तो ही नॉनवेज बनता है, क्योंकि हमें उतना शौक़ नहीं। यहाँ देखिए वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाई जा रही है, मुझे दिखा रही है, मैं वही गुस्सा कर रही थी। जब ये मैं खाना बनाती हूँ ना, ये कुछ ना कमेंट पास करते रहते हैं मुझे गुस्सा दिलाने के लिए लेकिन अच्छा लगता है, घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। वैसे तो मैं अकेली ही रहती हूँ, ड्यूटी चले आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है अकेले। तो ये देखिए एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, फ़िश के साथ चावल और प्याज और सलाद, आहा बहुत टेस्टी लगता है। तो ऐसा है, ये देखिए मैं चावल देख रही थी कि पका है कि नहीं, तो ऐसा है। तो यहाँ मसाले अच्छे से भुन गए थे तो मैंने इसमें फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। हम लोग फ़िश में थोड़ा तेज़ नमक खाते हैं, थोड़ा तेज़, ज़्यादा नहीं। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है मसाला भुनने के बाद। तो बस इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी और फ़िश थोड़ा सा 1-2 बार उबाल आ जाएगा ना तो इसमें फ़िश डाल दूँगी, बस तैयार है हमारा फ़िश करी। तो ऐसा है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, जो कि आप लोग करते नहीं हो प्लीज़ कर दीजिएगा। और जो नए आए हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।